जय श्री माँ कलहरियर। आज हम बताने जा रहे हैं हर मानव के संबंधों की दृष्टि, द विजन ऑफ रिलेशनशिप। संबंधों की दृष्टि कैसे हो? जैसे दृष्टि वैसे संबंध। ठीक, एज विजन दैट रिलेशनशिप। तो मानव का विजन कैसा है, मानव की दृष्टि कैसी होना चाहिए, जहां उसके पूरे वास्तविक संबंध की पहचान हो जाए। संबंधों की पहचान केवल मानव के उद्देश्य से प्राप्त होती है। पर्पस कैसा है वैसा विजन होगा। तो मानव का उद्देश्य एक होगा तो वो सभी संबंधों के साथ एक हो सकेगा। ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति का जो संबंध है वो आंखों से बयान नहीं हो पाता और आंखों से कैच नहीं कर सकते। संबंधों की पहचान कभी भी चॉइस से नहीं होती है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमको लगता है कि मानव है, वैसा हमारा संबंध हो के बस मानव के साथ संबंध है, ये हमारी एक आकार का दिख रहा है, ऐसा नहीं। पूरी मानव जाति का जो संबंध है वो सभी तत्वों के साथ है, सभी प्रजातियों के साथ है, सभी जीव जंतु संसार के साथ है, वनस्पति संसार के साथ है, खनिज संसार के साथ है, सभी जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, उनके साथ संबंध है। तो वो संबंध कब दिखता है? वो संबंध एक्चुअली आंखों से तो नहीं दिखता, क्योंकि चित्रण जो होता है वो चित्त में होता है, माइंड में भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली माइंड पे नहीं होता। तो अनकॉन्शियसली जो भी हम कोई चॉइस कर लेते हैं और हमको लगता है कि वही रिलेशनशिप है या वही हमारा संबंध है, इट्स टोटली फेक, है ना। बस हमारा इतना ही संबंध है, हम दो हमारे दो, इतने ही संबंध है ना। हमारी इतने परिवार है, यही हमारी दुनिया है ना। पूरी मानव जाति का जो रियल संबंध होगा वो रियल किससे होगा? कॉन्शियसनेस वॉइस से होगा। जब हम अपनी आंतरिक आत्म की आवाज सुनते हैं तब हमारे अंदर दृष्टि जगती है, और तब हमारा दृष्टिकोण, हमारा, आप समझेंगे कि पूरी मानव जाति का जो दृष्टि होगी वो कैसे होगी? एक से अधिक सानिध्य के साथ होगी। वही परस्परता में समाधान लाता है। एक ऐसा वॉइस जो आपके जीवन में, जब आप आत्मा अनुभूति होती है, तो आत्मा अनुभूति देखने से नहीं होती, आंखों से हम देख के अनुभव नहीं कर पाते। जो हमारे अंदर एक वॉइस आती है आंतरिक से, वो अनुभूति होती है। और ये बताया जा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा जो आती है वो खाने पीने से नहीं आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो आती है वो कान से आती है, ईयर से। 90% से 100% कानों से आती है, क्योंकि कान क्या होते हैं? कानों में ऊर्जा जो आती है 360 डिग्री से आती है। कहीं से भी आवाज आ जाएगी, दूर में बम फटा होगा, दूर में कोई आवाज आई होगी 10 किलोमीटर
100 किलोमीटर बाद, तो कई बार इतना तेज वाइब्रेशन होता है तो कानों में पड़ जाता है। पर आँख में कुछ डिग्री तक ही हम देख सकते हैं, इतना एरिया पर्टिकुलरली, बस इतने डिग्री तक हम पूरा तरीके से देख सकते हैं। 360 डिग्री नहीं देख सकते, जितना हमारा एक साइड तक देख सकते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर साइड होगा, फ्रंट साइड होगा, बैक साइड होगा, साइड वाइज होगा, अपर साइड होगा, डाउन साइड होगा, हम कोई एक ही साइड देख सकते हैं। पूरे 360 डिग्री हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में, मानव शरीर में कानों से आती है, फिर आँखों से आती है। ठीक है ना, 60 to 70% एनर्जी आँखों से आती है। फिर उसके बाद जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, फूड एनर्जी जो माउथ से जाता है, वो होता है सबसे ज़्यादा 15%। ठीक, 15 से 20 मैक्स। तो ये हमको समझ में आ जाए, नहीं तो आदमी पूरी खोज और दिन भर किस पे लग रहा है, चॉइस किसकी हो रही है, मानो कि प्रीहित लाभ में जा रहा है। किस पे जा रहा है, प्रीहित और लाभ, है ना। आंखों से जो भी प्री दिख रहा है हम उस पे ज्यादा जा रहे हैं, हमको अच्छा आकार दिख रहा है ना। वो मानव हो या कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी संबंध में हो, ठीक है, सामान हो, ठीक है, तो हम अपने प्रिय में जा रहे हैं, अपने हित में जा रहे हैं, अपने लाभ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चॉइस में अपन संबंध जुड़ेगा, इससे जो भी संबंध जुड़ेगा, है ना, ये कौन सी आंखें हैं, मन की आंखें हैं, माइंड की आईज, है ना, मन की आंखें, क्योंकि माइंड सबसे ज्यादा बॉडी से चिपका होता है। अब कहाँ होता है मन, तो एक अणु की तरह है, ठीक है, एटम की तरह। अब वो इतना फास्ट रोटेट होता है, इतना घूमता है कि कहीं पे भी मूव होता रहता है। यू कांट फाइंड आउट द एपिक सेंटर ऑफ माइंड, है ना, हम पता नहीं कर सकते, इतना फास्ट रोटेट होता है माइंड। तो ये हमको समझ आया कि ये प्रीहित लाभ में जो भी संबंध बनाए जाते हैं वो अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी दृष्टि, प्रीहित लाभ वाली जो भी दृष्टि होती है, विजन होता है, इससे संबंध कभी भी मानव के जीवन में तृप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, मानव संतोष नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता, ना ही संतुष्ट होगा, नहीं संतोष होगा, ना शांति आएगी, न सुख मिलेगा। अर्थात अब यहां पे लिख देते हैं, असंतुष्ट रहेगा, अशांति रहेगी और दुखी होगा, क्योंकि यहां मानव को केवल अधूरे में अभाव ही लगने वाला है। कितना भी मिल जाए उसको, कितना भी सुंदर आकार, साइज, शेप का कोई भी मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, लड़का हो, औरत हो, कोई भी हो, पैसा हो, वो अधूरा का अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, उसको तृप्त नहीं कर सकता। तो हमको ये समझ में आ जाए कि यहाँ मानो एट द एंड अपने जीवन में क्या बढ़ा रहे हैं, अभाव में खतरा बढ़ा रहे हैं, भय बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती, वो सुनना होता है। सुनना, जो सुन पाता वही समझ पाता है। वो बोलते हैं ना, दिल से कोई सुन नहीं रहा यार, कोई दिल की बात सुन नहीं पाता। दिल की बात वही सुन सकता है, दिल मतलब चित्त, ठीक है, जहाँ चित्त से ऊपर बुद्धि की आवाज सुन पाएगा और बुद्धि से आत्मा की आवाज सुन पाएगा, वही मानव का सही कनेक्शन होगा, वही रियल कनेक्शन होगा। नहीं तो यहाँ मानव तृप्त नहीं हो रहा, या सुखी नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा, संतोष नहीं हो रहा, आनंद नहीं हो रहा, क्योंकि हम
रूप गुण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बाहर से रूप देख रहे हैं, बाहर से प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और शेप देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं। अब वो कभी भी मानव जाति में तृप्त नहीं कर सकता। आंखों से तृप्ति हुई नहीं मानव जाति, उसको और पता नहीं कितना अच्छा चाहिए। तो ये हमको समझ में आ जाए, केवल जब मानव जाति अपनी कानों से आंतरिक आवाज जो आती है हमारे अंदर से, चित्त, बुद्धि और आत्मा से जो आवाज आती है, चित्त जब संपूर्ण क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, जब बड़प्पन आ जाता है उसमें चित्त में, तब बुद्धि जागती है। तो वहां पे खोज काहे की होती है? वहां पे खोज होती है, न्याय आंखों से प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान समझ लीजिए। धर्म आंखों से नहीं दिखता और सत्य आंखों से नहीं दिखता, उसको समझना होता है। और यही हमारी आत्मा की आहार है, इसको समझना होता है। और समझना सुनने से होता है। सुनना बराबर समझना, समझना बराबर सुनना। यदि हमने ढंग से सुना है तो अर्थात हमने समझा है, और यदि हम सुन ही नहीं पाते ढंग से एकाग्र होके, तो हम समझ लो कि सुन ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। तो अब इसमें आंखों देखी प्रिय लाभ में यहाँ पे बहुत उलझ रहा है व्यक्ति। तो जितना हम समझते हैं पूरी मानव जाति की, हर बच्चा न्याय का याचक है, तो मूल चाहत जो है चित्त की, जो दिल की चाहत है, और मेरे को दिल सुन तो ले मेरे दिल की आवाज, कहाँ मुझे न्याय मिलेगा, कहाँ धर्म होगा, कहाँ मैं जुड़ूंगा अस्तित्व के साथ। तो हर मानव को अपने न्याय, धर्म, सत्य की आवाज सुनना है, पर वो सुनने के लिए मानव को सही दिशा चाहिए। दृष्टि प्राप्त करने के लिए सही दिशा चाहिए, ठीक? और तभी वो सुन पाता है, तभी वो, और समझना ही, समझने से समाधान होता है, ठीक है? तो परस्परता में समाधान ही दृष्टि का उदय है। यही उभय तृप्ति लाता है हमारे जीवन में। और किस सानिध्य में हम को ये प्राप्त हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपना संपर्क, अपनी छात्र छाया ऐसे मानव जाति के साथ हो जहाँ हमारे जीवन में एकाग्रता बढ़े, हमारे जीवन में दृष्टि बढ़े, और हर मानव की दृष्टि जगेगी केवल वास्तविक सत्यता सुनने के बाद ही। फालतू बात हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहां पकड़ नहीं पाएंगे। तो यह हमको क्लियर हो जाए कि पूरी मानव जाति को कहाँ सबसे बड़ा काम सुनना है, पर क्या सुनना है ये पहले क्लियर हो जाए। पूरी मानव जाति को सत्य की खोज करना है, धर्म की खोज करना है, और न्याय की खोज करना है, ठीक? तो जो खोजेंगे वही सुनेंगे हम, और फिर वही देखेंगे, ठीक? तो इसलिए यह हमको समझ में आ जाए कि संपूर्ण मानव जाति को अपने कानों का ज्यादा सही तरीके से प्रयोग करना है, कॉन्शियसली। ये कौन सच्ची बात कह रहा है? देखने से बात पता तो ही नहीं चलती है, सुनने से बात पता चलती है कि आदमी कैसे है।
मानव को देखने से थोड़ी ना पता चलता कैसा है, बाहर से नहीं पकड़ पाते बात। मानव को जो संपूर्ण रूप से जो पहचाना जाता है वो शरीर से नहीं देखा जाता, उसके आकार से नहीं देखा जाता, उसके साइज शेप कलर से नहीं देखा जाता, उसके आचरण से देखा जाता है, उसके आकार से नहीं, उसके चरित्र से देखा जाता है, उसके विचार से देखा जाता है, उसके व्यवहार से देखा जाता है, उसके कार्य व्यवस्था से देखा जाता है। उसके विचार को जब हम सुनते हैं, उसके व्यवहार को जब हम समझते हैं, तब हमारे जीवन में एक रूपांतरण होता है। हमारे जीवन में विकास होता है, इवोल्यूशन होता है हमारी दृष्टि का, और यही चीज पूरी मानी जाती है। तो इसलिए दृष्टि पाने के लिए सही दिशा चाहिए, और दिशा यही दिशा बोल रहे हैं कि हमको अपनी आत्म की आवाज सुननी है। ठीक है, कि कौन न्याय की बात कर रहा है, कौन धर्म की बात कर रहा है, कौन सत्य की बात कर रहा है, वास्तविक सत्य। ठीक, वास्तविक धर्म, वास्तविक न्याय, जहां मानव जाति में मानव न्याय को प्राप्त होकर ही सुख शांति को प्राप्त होगा, और जब धर्म होगा तभी शांति और संतोष होगा, तब जाके संतुष्टि आएगी। जब तक धर्म नहीं होगा तब तक संतुष्ट नहीं होगा। और कौन सा धर्म? वो वाला नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, वो तो समुदाय है। मानव जाति में संतुष्ट होके ही फिर वो संपूर्ण भाग होता है, भागीदार होता है व्यवस्था में। तो इसलिए यह हमको समझ में आ जाए, हर मानव जाति को विचार, व्यवहार और कार्य व्यवस्था में न्याय धर्म समझना चाहिए। ऐसी बात जो मानव के जीवन में न्याय लाए, जो उनके जीवन में धर्म हो, ऐसे विचार चाहिए, और ऐसा व्यवहार जहां मानव जाति के जीवन में न्यायपूर्ण हो, यही चाहिए पूरी मानव जाति। नहीं तो जितना प्रिय लाभ में भाग रहा है, उतना मानव अन्याय को प्राप्त हो रहा है, उतना ज्यादा अधर्म को प्राप्त हो रहा है, उतने ज्यादा गलत को प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाए कि जितना प्रिहित लाभ में भागेगा आदमी बाय चॉइस, तब तक मानव जाति अतृप्त रहेगी, वहां दुखी, अशांत, असंतोष, मातम रहेगी। इसलिए पूरी मानव जाति को वास्तविक, आंतरिक और आत्मिक स्वरूप में अपनी आवाज सुनना है, न्याय धर्म सत्य की। यही उसका असली आहार है, ये जीवन का आहार है। ये शरीर के लिए, मन के लिए भाग रहे हैं, मन को जो पसंद है चॉइस से अपन वो कर रहे हैं, पर आत्म की क्या वॉइस है वो हम नहीं सुन रहे। हर मानव की वॉइस न्याय चाह रही है, अपनों परायों के साथ, पूरी मानव जाति के साथ, जीव जंतु वनस्पति घनी संसार के साथ। वो धर्म चाह रही है, वो जुड़ना चाह रही है, पर जुड़ नहीं पा रही, अलग अलग हो रहे हैं, खंड खंड हो रहे हैं, वो अखंड नहीं हो रहा है। हर मानव जाति सत्य चाहती है, और वो प्राप्त होगा केवल एकाग्रता पूर्वक सुनने से। जब हम एकाग्र पूर्वक जब हम सुनते हैं, तब वो चीज प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमको समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को कि रियल वॉइस चाहिए, आंतरिक आत्म से आवाज कब प्राप्त होगी, उसी में मानव एक हो सकता है, क्योंकि वो सबके लिए सत्य हो गया, सबके लिए न्याय लाएगा, वो सबके लिए धर्म लाएगा, वो सबसे जुड़ेगा, वो सबसे एक होगा। आत्म से जो आवाज निकलती वो सबके लिए होती है, याद रखिएगा बात। और जो मन से बात निकलती है वो सिर्फ पर्सनली होती है, वो प्रोफेशनली होती है, मेरे लिए या स्वयं के लिए बस होती है। समग्र के लिए आत्म की आवाज होती है, टोटली। और जब टोटली में बात होती है तब विस्तार होता है, तब विकास होता है, और यही चीज पूरी मानी जाती है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।